अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जब हम कलाम से वापस आ रहे थे और हम डोली में बैठकर दरिया के पार एक चश्मा शिफा था वहाँ गए। ये वो सीढ़ी है जो उन्होंने लकड़ी की बनाई है, ये बिल्कुल ऐसे सीधी थी नीचे को। तो यहाँ से उतर के फिर नीचे गए और ये दूसरी साइड थी जहाँ पे वो चश्मा था, साथ वहाँ जा रहा है। और मैं और ज़ैद यहाँ पे खड़े होके, ये वो डोली है जिसमें बैठ के हम इस दरिया को अबूर करके आए थे। ये नीचे फिर पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई हुई थी नीचे जाने के लिए, और फिर वहाँ वो जो रेड सी रेलिंग लगी हुई है वहाँ पे वो बेंचेस वगैरह और बैठने के लिए जगह होगी आगे तक। पहले जो 2020 के जो सैलाब आया उसकी नज़र हो गई और फिर ये इन्होंने बंद कर दी हुई है। साथ साथ कह रहे थे कि ठंडे पानी में खड़ा हो सकता हूँ मैं, तो हमने इसको चैलेंज किया हुआ है यहाँ खड़ा है जरा 5 मिनट दिन पता लगे तू सरवाइव कर सकता कि नहीं। और उसको 1 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ, वो ठंडा इतना ज़्यादा पानी था। फिर हम डोली में बैठे और चल पड़े मालम जब्बा की तरफ। ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मालम जब्बा का। और ये यहाँ से जब हम मालम जब्बा के हदूद में इंटर हुए, इतनी ग्रीन वैलीज़ थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। एक आलाम से थोड़ा जब हम पीछे आए हैं वापस, और ये अभी उसी साइड में है। और फिर जब हम मालम जब्बा में इंटर हुए हैं तो वो इतनी ज़्यादा ग्रीन वैलीज़ थी वहाँ पे। जगह जगह पे ना उन्होंने छोटे छोटे होटल्स बना के, रेड चारपाइयाँ और ऐसे रोड्स की साइड में जो था ना, वैलीज़ के अंदर अंदर वो बनाए हुए थे। और चश्मे थे जगह जगह, छोटे छोटे पाइप्स लगा के उन्होंने पानी की वहाँ पर पानी पहुँचाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ दरख्तों के ऊपर कोई फल था, कुछ सेब कह रहे थे, कुछ अजीब सा रेड, और हमने देखा नहीं खड़े होके, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो जापानी फल होते हैं ना वो हो, लेकिन पता नहीं क्या था। बहरहाल ये हम जा चुके हैं। रवानगी हमारी मालम जब्बा की तरफ है। मालम जब्बा में हमारा 1 दिन 1 नाइट का स्टे था। वहाँ हम रुके हैं होटल में, और वहाँ से हम फिर ये 1 ही दिन था हमारे पास मालम जब्बा का। जब ये हम कलाम से निकले हैं, हम तकरीबन दोपहर को मालम जब्बा पहुँचे थे होटल में। और वहाँ हम सामान वगैरह रख के चेक इन हमने किया, और फिर हम चले गए थे वहाँ चेयर लिफ्ट वाली साइड। वहाँ मालम जब्बा में ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए, तो फिर इतना ज़्यादा वहाँ रुके भी नहीं। बस जो हमारे होटल का व्यू था बड़ा अच्छा था। थोड़ा टाइम हमने होटल में रेस्ट किया और फिर चेयर लिफ्ट पे चले गए। वहाँ से हमें शाम हो गई थी। उस साइड से वो लोग कह रहे थे कि कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं। एक 0 पॉइंट है, वो बच्चे तो ऊपर जाके थोड़ा सा उससे पीछे देख आए थे, और फिर अंधेरा हो गया था। तो बच्चों ने कहा कि इस टाइम अगर हम जाएंगे भी तो अंधेरे में हमें कुछ नज़र भी नहीं आना। जब जाते हैं वहाँ, वो लोग कह रहे थे एक आबशार है और 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट पे तो बंदा रोशनी में जाए तो फिर ही, या फिर कुछ सनसेट या कुछ सनराइज़ देखने के लिए। लेकिन फिर बस हमने वापसी होटल आ गए। वहाँ मालम जब्बा में इतनी शदीद ठंड थी, शदीद किस्म की। बस वहाँ ही वो शदीद ठंड हमें मिली है, और कहीं भी हमें वो वाली ठंड नहीं मिली जो ढूंढने के लिए हम पहाड़ों पे गए थे, क्योंकि बाकी तो सारी तकरीबन गर्मी गर्मी ही लग रही थी हमें। और बस ये हम पहुंच चुके हैं होटल में। ये हमारा होटल रूम था। ये यहाँ से एक रूम ये था हमारे पास, और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ी हमने। ये तकरीबन होटल जो था ना खाली था, क्योंकि अब छुट्टियों का सीज़न नहीं है, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो रश बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो ये जो है ये सामने का व्यू था, और ये बच्चों का रूम था। बच्चे जो हैं वो अपने बेड पे लेट हो चुके थे आके, और मुझे कह रहे थे कि मम्मा आप हमारे कमरे में हमारी प्राइवेसी जो है ना उसको ख़राब करने आई हैं। मैंने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये इनके रूम का व्यू था, हमारा एक कोने पे था और इनका गैलरी की दूसरे कोने में रूम था। तो ये हम आ गए हैं चेयर लिफ्ट पे। यहाँ से हम ऊपर गए। अच्छा, यहाँ जब आप ऊपर जाते हैं
तो ये सोच के मत जाया करें कि ऊपर आपको पता नहीं क्या ही चीज़ मिलेगी। ज़ाहिर है ये पहाड़ हैं, पहाड़ों में सब एक ही जैसा होता है। मतलब आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना, वो ही आपको ऊपर से भी नज़र आएगी। जैसे आप ऊपर आए हैं थोड़ा और आपको अपने नीचे रोड की साइड में नज़र आने वाले जो पहाड़ हैं, उनके ऊपर घर हैं, वही चीज़ जितना भी आप ऊपर जाएंगे आपको वहाँ क्या मिलेगा। आप जन्नत में तो नहीं जा रहे, उसके लिए तो मरना ही पड़ता है ना। तो ये तो वहाँ पे ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ पे एक फैमिली थी, उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब था। मतलब मैं सोचती हूँ कि जो आप जब ऊपर पीक पे जाते हैं, अपने चेयर लिफ्ट लेके आप ऊपर गए हैं, आपने कितने पैसे की टिकट ली। अब आप ये सोचें कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, या तो आप इस पहाड़ को पैदल अबूर करेंगे या फिर आप इस पहाड़ को चेयर लिफ्ट पे चढ़ के ऊपर जाएंगे आप। तो अगर हाइकिंग करते हुए जाएं तब भी आपको तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 3 घंटे लगेंगे अगर आप इतनी सी हाइकिंग करते हैं। तो मेरे जैसा बंदा तो इतने टाइम में ही, जो रोज़ के करने वाले होंगे वो घंटा आधा घंटा कर लेंगे। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि ये इतनी ऊंचाई है यहाँ पे, ये देखें, ये इतनी खूबसूरत व्यू के साथ आपको ये जगह मिल रही थी। और यहाँ से आपको ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर ना किसी ने घरों को ऐसे, जैसे कोई चीज़ मोतियों की तरह, वाइट कलर के कोई मोती किसी ने बिखेरे हो ना, ऐसे। मतलब इंजॉय आप करते हैं, आप जिस चीज़ के लिए पैसे लगा के यहाँ पहुँचे हैं, आप उसी चीज़ को देख के इंजॉय करेंगे ना आप। और क्या देखना वहाँ पे, आप क्या सोच के आते हैं। वो जब ये यहाँ पे जो होटल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो ढाबे बने होते हैं, उनके पास जो दूध होता है वो डब्बे का दूध यूज़ करते हैं। या फिर वहाँ पे वो जो लोग पकोड़े या चिप्स वगैरह लेकर फ्राई करें। ये तस्वीर डालने का मतलब ये देखें, अब हमने यहाँ पे 4 कप चाय के लिए 200 का 1 कप था चाय का। उस फैमिली ने चाय ऑर्डर की है और मुसलसल वहाँ बैठ के वो मजाक उड़ा रहे थे। और मतलब होंगे आप पैसे वाले, इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप उन्होंने 4 कप चाय के ऑर्डर किए और मतलब वो 10 मिनट वहाँ बैठे हैं और उसने ढाबे वाले को कहा कि हमने चाय नहीं पीनी। वो चाय बना चुका था और उन्होंने कहा कि हमने चाय नहीं पीनी, आपके जो पकोड़े हैं वो डीज़ल के पकोड़े हैं, मतलब वो ऑयल में नहीं फ्राई होते, डीज़ल वाले ऑयल में फ्राई होते हैं। ऐसी बातें उन्होंने वहाँ बैठ के की हैं। अब कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान के किसी छोटे से शहर से आए हैं ना, आप कहाँ से आए हैं? तो आपको बात करते हुए थोड़ा तो सोचना ही चाहिए। और फिर उन्होंने चाय नहीं पी, उसने कहा कि मैंने चाय बना ली है। कहते उस आदमी ने उसको कहा कि कितने पैसे तुम्हारी चाय के मैं देता हूँ। और उसने सिर्फ उसको 200 रुपया दिया, वो भी उस आदमी ने उसके मुंह पे मारा वापस कि मुझे तुम्हारा 200 नहीं चाहिए, अगर तुमने चाय पीनी है तो ठीक है। अगर आपने 4 कप चाय बनाई, उसका मतलब है कि आपने एक आधा डब्बा जो है ना किसी भी दूध का उसमें डलवाया है। तो वो दूध जो है ना वो उसने फ्री में तो नहीं लिया होगा, कितनी मेहनत से वो ऊपर लेकर आया होगा। अब हमने उसके कितने घंटे, 1 घंटे के बाद चाय पी है, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये ऊपर 0 पॉइंट था, बच्चे ऊपर चले गए थे ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर। तो मैं और मेरे हस्बैंड नीचे ही बैठ गए थे। तो हम लोग वहाँ बैठे रहे हैं। हमने जब चाय पी, उसने फिर हमें ताज़ा चाय बना के दी है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ शख्स, उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है कि वो जो इतनी मेहनत से ऊपर लेके आया होगा चीज़, और आप उसका मजाक। और फिर बाद में वो लोग वहाँ से उठ के चले गए कि हम जाके नीचे से होटल से खाना खाएंगे। और यकीन करें आप, जब हम नीचे गए हैं तो वो वहाँ नीचे बैठे वही बकौल उनके डीज़ल के पकोड़े ही खा रहे थे। कि वो जो होटल का खाना था उसके अच्छे खासे रेट्स थे। जब आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कोई चीज़, तो फिर आपको ऐसी बातें जेब भी नहीं देती। मैं अगर ये वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुँचे जो अपनी लाइफ में बहुत शोखा हो ना इस लिहाज से, ऐसी जगहों पे जाके, तो उसको एक बार मेरी बातों से ये वाला सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि आप जहाँ आए हैं ना, आप जो करने आए हैं आपको वही करना है वहाँ पे। खैर, ये मुझे इतना उस टाइम गुस्सा था, मैंने अपने आप को इतनी मुश्किल से रोका। अच्छा, वो सारी बातों में ना मैं भूल ही गई। ऊपर मेरे बच्चे गए थे सीढ़ियाँ चढ़ के, आपको मैंने दिखाया वहाँ पे कचरा। जब हम वहाँ जाते हैं प्लीज़ अपना कचरा अपने साथ ही लेकर आया करें, अपने दिमाग का कचरा भी और अपने हाथों में पकड़ा हुआ जो गार्बेज होता है ना वो भी।
ये फिर वापसी हमारी हो गई, हमने तकरीबन 2-3 घंटे ऊपर लगाए और फिर हम वापस आ गए। ये सामने जो है ये पीसी होटल का एरिया है। यहाँ तकरीबन हाफ़ चेयर लिफ्ट जब हम नीचे आते हैं तो वहाँ से ज़िप लाइन भी चलती है जो जाके सीधी पीसी होटल के लॉबी में वहाँ ऊपर कहीं टेरेस में जाके ख़त्म होती है। हमारे बच्चे क्योंकि पिछले दिन में वहाँ ब्लू वाटर में ज़िप लाइन कर चुके थे तो उन्होंने यहाँ पे ज़िप लाइन नहीं ली। फिर हम चेयर लिफ्ट से ही वापस आ गए और वहाँ फिर ये इतना खूबसूरत नज़ारा था ना, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने प्यारे पहाड़ बादलों के अंदर छुपे हुए। अभी ना अगर बारिश काफ़ी टाइम से नहीं हुई यहाँ हमारे जाने से, मुझे लगता है पहले कुछ दिन बारिश नहीं हुई थी या फिर उसी दिन क्या था, थोड़ा डस्टी सा या थोड़ा धुआं था, क्या था, इतना क्लियर व्यू नहीं था। लेकिन अगर ये व्यू बहुत क्लियर होता ना तो इतना खूबसूरत लगता। ये देखें, ये जो है ना ये ज़िप लाइन है, ये ऊपर ही थी, ये वो जाके जो पीसी होटल था ना उसकी कहीं छत पे ही ख़त्म हो रही थी और वहाँ से ख़त्म। फिर हम नीचे आ गए थे, हमने आके खाना वाना खाया वहाँ। पहले तो हम इसी कश्मकश में रहे कि हम वहाँ चश्मे पे जाएं। गाड़ी वाले का इंतज़ाम भी हो गया था, उन्होंने कहा कि आपकी जो नॉर्मल गाड़ी है वो वहाँ नहीं जा सकती, आपको जीप लेके जाना पड़ेगा। फिर हमने अपना इरादा ख़त्म कर दिया और फिर हम वहाँ से वापस, हमारा होटल तकरीबन वहाँ से 5 मिनट ही नीचे आके ना वहाँ पे हमारा होटल था। हम फिर होटल आ गए थे रात को वापस और बस रात को फिर इतनी थकावट हो जाती है, आपको पता है सुबह का हम सफ़र कर रहे थे और फिर हमने जो आके तो इतनी शदीद सर्दी थी। खाना हम खाए थे, बस नमाज़ पढ़ी और बस हम ये थोड़ा सा ये हमारे बालकनी से व्यू था जो हमने थोड़ा खड़ा होके ठंडे मौसम में इंजॉय किया। ये अभी नाइट का व्यू है, अभी मैं आपको डे का दिखाऊंगी। ये देखें, ये मॉर्निंग व्यू है, ये हमारी बालकनी है। बालकनी से यहाँ पे इस होटल में कुछ ही लोग थे, कोई मुझे लगता 2-3 हमारे अलावा और लोग होंगे। बिल्कुल खाली खामोश था, बिल्कुल खामोशी थी हर तरफ ना। और ये सारा जो था ना ये हमारा सामने का व्यू था और ये रात को आपने देखा इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल जैसे चिरागों की तरह घरों में जो लाइट्स चल रही थी होटल्स में, वो बिल्कुल चिरागों की तरह था। वो ऊपर भी एक होटल था बड़ा मज़े का, उसका भी व्यू था। दूसरी साइड में हमारे पहाड़ थे सारे, ये ऐसे कमरे की दोनों साइड में बालकनी थी तो उसके अंदर मैंने खड़े होके ये वाली वीडियो जो है ना ये बनाई है। सामने इधर सुबह मैंने देखा उस ऊपर वाले होटल से ना एक कपल निकला है नीचे वॉक करता हुआ, वो नीचे तक गया। तो हम लोग तो इतनी ये जो चढ़ाई है ना, मेरे हस्बैंड नहीं चढ़ पा रहे थे, उनको थोड़ा इशू है तो इस वजह से उनसे नहीं चढ़ हो रही थी। तो फिर हमने अवॉइड की है हाइकिंग वगैरह, बच्चों ने बस की, हमने फिर दोनों ने नहीं की। और ये देखें, ये पीछे पहाड़ था, इसके ऊपर वहाँ पे घर था एक छोटा सा ऐसे हट सा बना हुआ था किसी का अपना। और बस ये हमने फिर यहाँ पे बस इधर से हम अब निकले हैं, हमने नाश्ता किया वहीं होटल में, हमारा नाश्ता था। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, सर्दी इनको लग रही थी। और ये मैंने जो आपको बताया ना छोटे छोटे होटल्स बने हुए थे, हट्स बने हुए थे रास्तों में, ये वो हैं। हमने अपने रास्ते को बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। हमने जैसे मतलब हम नीचे आ रहे थे और फिर वो खूबसूरती होती है पहाड़ों में, जो एक ग्रीनरी है, जो एक आबो हवा है, उसको आप अच्छे से इंजॉय करें। आप ये दिमाग में रख के जाएं कि जब आप पहाड़ों का सफ़र करते हैं तो आप वहाँ पे क्या देखने जाते हैं, मतलब आप वहाँ पे जाके क्या ही सोच के जाते हैं कि आपको वहाँ क्या मिलेगा। पहाड़ ही होते हैं हर तरफ और पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी होती है बस। या बारिश मिल जाती है, कहीं आप ठंडे मौसम में जाएंगे तो बर्फ़ मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाना और फिर वहाँ जाके मुसलसल ऐसी बातें करना कि यहाँ हम पैसे ज़ाया करने के लिए आ गए ऐसे, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये घर में सोच के बंदा जाए कि नहीं जाना हमें, अगर ऐसी कुछ हमने वहाँ जाके बातें करनी है तो फिर हमें ऐसी जगहों पे नहीं जाना, कि ऐसी जगह फिर हमारे लिए नहीं है। और अपना कचरा जो है ना वो प्लीज़ अपना साथ लेकर आया करें। अगर खाने के लिए हम चीज़ें घर से या शॉप से ले सकते हैं, वहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन्स होते हैं,
अपना कचरा जो है वो डस्टबिन में डालें, वहीं डाल दें। नहीं डस्टबिन नज़र आ रहा, शॉपर जिस शॉपर में आप डाल कर ले कर गए हैं उसी शॉपर में डाल के आप वापस ले आएँ और लाकर नीचे कहीं फेंक दें। वहाँ से हम निकल चुके थे, ये जो है ना, ये फिर हम सवात से निकले। वहाँ से हमने ना, इतनी शदीद गर्मी शुरू हो गई थी नीचे आके। यहाँ से फिर हमने आके तो एक जगह से गन्ने का जूस पिया, जिसने फिर काम दिखाया और हम सब के पेट ख़राब हो गए। और उस गर्मी को तो उसने थोड़ा ट्रीट किया, लेकिन पेट हमारे जो थे ना वो शदीद ख़राब हो गए। और फिर हमारे तो फिर थोड़े सही हो गए, लेकिन सईद अहमद का, मेरे हस्बैंड का पेट जो था ना वो फिर बस घर आके भी सही नहीं हुआ, इतना ख़राब हो गया था। और ये इतने, फिर वही जो रास्ता दरिया और पीछे मैदानों के पीछे पहाड़, ऐसे खूबसूरत रास्ता था सारा। जो हम लवारी टनल की तरफ अब ये जा रहे हैं, हमने यहाँ से चित्राल की तरफ जाना था और नेक्स्ट स्टे जो था ना वो हमारा चित्राल में था। तो ये जो है ना, ये हमारी वही मेरा ख़्याल सवात मोटरवे है या कौन सी है, लवारी टनल तक हम गए थे। वहाँ थोड़ा सा पीछे हमने रुक के खाना खाया था और फिर हम आगे, लवारी टनल है जो पाकिस्तान की तकरीबन 9-10 किलोमीटर लंबी टनल है। और वहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से, और जिसको बनते बनते भी बहुत साल लगे हैं, ये वो टनल है जो मैं आपको अगली एपिसोड में दिखाऊंगी। अभी के लिए मैं यहाँ बस यहाँ पे रुकूंगी, अपनी वीडियो को रोकूंगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत था, इसके साथ साथ दरिया था और पीछे पहाड़ थे और बहुत ग्रीन एरिया था ये लवारी टनल तक। जब आप लवारी टनल से बाहर निकलते हैं तो आपका लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है, थोड़े रॉकी माउंटेन आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ से ये सारा ये जो दरिया था, इसको अब हमने अबूर किया और हम पहुँच गए हैं लोअर दीर। और यहाँ फिर हमने थोड़ा सा स्टे किया था, खाना वाना, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और हमें तकरीबन दोपहर जो हो गई थी, 2 बज गए थे तकरीबन, हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं लोअर दीर। और लोअर दीर से फिर हम अपर दीर जाके फिर हमने जो खाना वाना खाया है, वहाँ नमाज़ पढ़ी। वहाँ अच्छा एक होटल था, उसके सामने एक चश्मा था, जिसके सामने बैठ के हमने अपने खाने को इंजॉय किया। खाना बहुत यम्मी था, राइस थे और दाल थी और बहुत मज़े का वहाँ खाना था, जिसको हमने इंजॉय किया। और हमने वहाँ थोड़ा सा, वहाँ पे फलों के दरख्त थे। और ये देखें, ये वो आबशार है जिसका मैं आपको बता रही थी अभी पीछे। ये लोग गए थे कि हम मुँह और हाथ धो के आते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो जो पहाड़ और रोड थी ना, उसके दरमियान में कोई नाला था। मैं तो उस साइड में गई नहीं, वो उस के दरमियान में ना नाला था और उस का अच्छा खासा गैप था। फिर ये लोग वैसे ही नाकाम वापस आ गए थे उस आबशार से। फिर इन्होंने आके यहाँ होटल के ही जो सिंक वगैरह लगे हुए थे, वहाँ भी चश्मे का पानी आ रहा था। ये नीचे दरिया था, यहाँ से ये बहुत खूबसूरत सा इन्होंने होटल जो था ना वो बनाया हुआ था। इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, मैंने यहाँ से थोड़े से फ्लावर्स तोड़ के उनको ड्राई भी किया है, बाद में मैं उनको अपनी ज्वेलरी में यूज़ करूँगी। तो वो मैंने फिर तोड़ लिए थे गाड़ी में बैठ के, फिर मैंने उनको ड्राई करने के लिए मैं एक छोटी सी डायरी लेकर गई थी, उसमें मैंने लगाया। और फिर वो जो हिलते हिलते थोड़े थोड़े लगाए हैं मैंने। मुझे काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छे फ्लावर्स मिल रहे थे, मैं उनको ड्राई कर। हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। हमारा खाना आ गया है, दाल माश और पुलाव और रोटियाँ। खाना खाने के बाद हम यहाँ से फिर आगे रवानगी के लिए निकल चुके हैं। ये वहाँ से मैंने आते आते जल्दी से फूल तोड़े थे और फिर इनको मैंने ऐसे छोटा छोटा कोई खुले ऐसे तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इनकी ज्वेलरी बनाऊंगी। जब मैंने इनको ड्राई किया था अपनी डायरी में रख के, और अच्छे से ये ड्राई हो गए हैं। कुछ पीले हो गए थे, कुछ वाइट ही हैं। मैंने फिर देखा भी नहीं इनको, अभी खोल के मैं इनको देखूंगी दोबारा। जब मैंने पहले खोल के देखा 1-2 बार तो तब तो वाइट ही थे। अब देखते हैं कि ये कैसे हो चुके हैं। मैं जब भी ज्वेलरी बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी
कि मैंने ये क्यों ड्राई किए हैं। ये बड़े ही खूबसूरत से वाइट कलर के छोटे छोटे फूलों के बंच थे ऐसे, और मैंने इनको तोड़ तोड़ के अलग अलग करके ड्राई किया था। और ऐसे ही बेहिसाब फूल और ग्रीन हर चीज़ से भरा हुआ है हमारा मुल्क, हमें इसको देखना चाहिए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।